तो हाँ जी, विराट कोहली ने लगा दी है एक और सेंचुरी, बैक टू बैक सेंचुरी। पहले तो रांची में लगाई थी सेंचुरी, अब यहाँ पर भी सेंचुरी लगा दी है। लेकिन ये मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि जिस तरह से विराट कोहली इस सीरीज़ खेलने आए थे, पहले दिन से ही लग रहा था कुछ तो बड़ा करने वाले हैं विराट कोहली सीरीज़ में, और बैक टू बैक सेंचुरी लगा दी। पहली सेंचुरी जिस तरह से, जिस एग्रेशन के साथ लगाई है, उसके बाद फिर दूसरी सेंचुरी भी लगा दी है। अगर तीसरी भी आ जाए तो कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि विराट कोहली है विराट कोहली, और ये वही प्लेयर है जिसे कुछ लोग जिनका फेलियर चाह कर इन्हें टीम से बाहर करना चाह रहे थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो एक कहावत थी ना कि चप्पल भिगा भिगा कर मारना, सेम वैसा ही कुछ किया जा रहा है विराट कोहली के द्वारा, कि हर मैच में इतने बड़े रन बना दो कि ये सोचने पर क्या, ये कुछ ना करने पर मजबूर हो जाए। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली है बहुत बड़ा प्लेयर। 93 बॉल 102 रन, 7 चौके मारे हैं। कंडीशन के हिसाब से पिछले मैच में छक्के पाँच छक्के मार दिए थे, आज 2 छक्के मारे हैं, और खाता भी छक्का से खुला है। जो इंटेंट दिखा रहे हैं, अब वो ऐसा लग रहा है कि द ओल्ड कोहली वॉज बैक। जो ओल्ड कोहली था विराट कोहली, जो ओल्ड वाला विराट कोहली 2016-17 वाला विराट कोहली है, वो देखने को मिल रहा है। तो विराट कोहली एक अलग फॉर्म में दिख रहे, अलग टच में दिख रहे हैं, और विराट कोहली को इस टाइम पर रोकना बहुत मुश्किल है। और अब वो जो 100 सेंचुरी का जो वो था, अगर इस तरह से सेंचुरी आती रही तो वो जो 100 सेंचुरी वाला वो आंकड़ा है वो बहुत नज़दीक दिखने लगेगा। लेकिन अभी भी ओडीआई बहुत कम है। विराट कोहली को वापस जाकर फिर उतना लंबा गैप लेकर फिर वापस आकर खेलना, वो भी बहुत डिफ़िकल्ट जाने वाला है। और अभी तो डोमेस्टिक भी खेलने वाले हैं, जिसकी न्यूज़ आ गई है, और विराट कोहली ने अपने आप को अवेलेबल करा दिया है वहाँ के लिए। तो कोई एक मौका नहीं देंगे तुमको एक मौका भी नहीं देंगे कि तुम कुछ कर पाओ हमारे लिए। तो ऐसा कुछ कर रहे हैं विराट कोहली। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। अब बात करते हैं ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में। मौका नहीं मिला, बहुत टाइम से टीम से बाहर चल रहे हैं। बहुत पहले मौका मिला था, व्हेन जीजी एरा इज़ नॉट स्टार्टेड, तब शायद मौका मिला था, और अब जाकर मौका मिला है ऋतुराज गायकवाड़ को। और 83 बॉल 105 रन, और जो क्लास दिखाई है ऋतुराज गायकवाड़ ने, और जिस तरह से 6 मारे हैं, 2 छक्के मारे हैं। पहला जो 15-20 रन ऋतुराज गायकवाड़ का, वो अगर आपको याद हो तो बाय लक ज़्यादा रन आए थे। हालांकि उसके बाद फिर ऋतुराज गायकवाड़ ने एक भी मौका नहीं दिया। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने हिसाब से पूरी इनिंग चलाई। एक जो छक्का था जो मार्को यानसन की बॉल पर, पहली बॉल पर जो चौका मिला है, उसके बाद एक जो टॉपेज का छक्का मिला है, तो ऐसा लग रहा था कुछ न कुछ आज बड़ा होने वाला है। क्योंकि वो जो बॉल जो लग कर 4 रन के लिए गई थी, वो कीपर के हाथ में भी जा सकती थी, वो टॉपेज फील्डर के हाथ में भी जा सकती थी, लेकिन नहीं गई, क्योंकि कुछ तो होने वाला था। और ऋतुराज गायकवाड़ ने बना दी एक और सेंचुरी। जो श्रेयस अय्यर की कमी लग रही थी एट 4, वो अब ऐसा लग रहा है कि वो पूरा कर दिया है ऋतुराज गायकवाड़ ने। हालांकि श्रेयस अय्यर जब भी फिट होंगे वो वापस आ जाएंगे इस टीम में। तो ऋतुराज गायकवाड़ को एक मौका दिया था कि आप किस तरह से परफॉर्म करोगे। तो ऋतुराज गायकवाड़ ने बता दिया है कि मैं फिट हूँ, और मुझे आप जब चाहे तब खिला सकते हो। तो नॉट इन दिस फॉर्मेट, अगर आप ऋतुराज गायकवाड़ को टेस्ट फॉर्मेट में कंसिडर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ पर भी आपकी पूरी टीम बर्बाद है, खराब ही चल रही है, नंबर 3 का पता नहीं है वहाँ पर भी। तो वाई नॉट ऋतुराज गायकवाड़ एट 3। तो टेस्ट में भी ट्राई किया जा सकता है ऋतुराज गायकवाड़ को। जितने मौके सबको मिले उतने ऋतुराज को भी दे दिया जाए, क्योंकि सब ने तो खराब ही किया है, ऋतुराज भी खराब कर लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। एक और नाम जिसकी बात होनी चाहिए वो है केएल राहुल। पिछले मैच में भी 61 रनों की पारी, यहाँ पर भी 66 रनों की पारी पिछले मैच में। हालांकि ऑलमोस्ट रन अप बॉल का मामला था, लेकिन आज 43 बॉल 66 रन। जब विराट कोहली के साथ ये आए थे तो ये लकी तो है विराट कोहली के लिए केएल राहुल, क्योंकि जो सेंचुरी अटकी पड़ी थी वो केएल राहुल की ही उसमें आ गई थी। तो 66 रन बनाए, 2 छक्के मारे, 4 चौके मारे हैं, और जिस तरह से आते ही इंटेंट दिखाया, दूसरी तीसरी बॉल पर छक्का मार दिया था। तो सामने विराट कोहली की सेंचुरी होने वाली थी, और तभी इससे छक्का मारा था। और जो क्लासिकल शॉट मारा था, उसके बाद आखिरी ओवर में जो एक छक्का मारा है तो भाई केएल राहुल, अब इनकी उतनी बात नहीं होती है जिस लेवल पर ये रन्स बनाते हैं। पिछले मैच में इंपॉर्टेंट 7 रन बनाए, इस मैच में 66 रन बनाए, और एक क्रुशियल इनिंग खेल कर गए हैं।
क्योंकि अभी आपके पास नीचे बैटिंग नहीं थी, आपको थोड़ा टाइम लेना था। हालांकि हमने रन 358 बनाए, हालांकि 20-25 रन और इसमें ऐड किए जा सकते थे, जिस तरह से जिस जगह पर हम एक टाइम पर खड़े थे, लेकिन नीचे फिनिशर नहीं है। हालांकि वॉशिंगटन सुंदर है, लेकिन वो पता नहीं किस प्रेशर में खेल रहे हैं, पता नहीं। 8 बॉल 1 रन, पिछले मैच में भी ऐसा ही था कि रन अप बॉल भी नहीं पहुंच पाए थे, बहुत पीछे रह गए थे। तो केएल राहुल की भी बात करना यहाँ बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से जिस लेवल का इंटेंट केएल राहुल दिखा रहे हैं और फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं टीम को कि स्लो खेलना है तो मैं हूँ, तेज़ खेलना है तो भी मैं हूँ, फिनिश करना है तो भी मैं हूँ, कीपिंग तो मैं कर ही रहा हूँ, कप्तान तो मैं हूँ ही। तो ये 3 बंदे हैं जो इस मैच में अपना पूरा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। मेरे को लग रहा है विराट कोहली का एक और बड़ा इनिंग आने वाला है। हालांकि ज़्यादा लालची हो रहे हैं हम, लेकिन आने वाला है, लिख के ले लो। चलो ठीक है, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।